हेलो, राम राम जी। थाने व्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है और आज निकालना है श्राद्ध। श्राद्ध स्टार्ट हो गए हैं, आज पूर्णिमा भी है और पड़वा भी है, तो आज श्राद्ध में निकालने हैं। तो इस वजह से सुबह टाइम से उठना हो गया था और टाइम से नहाना धोना, पूजा वूजा हो चुकी, झाड़ू लगा चुकी, पोछा भी लगा दिया था। अब मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो कढ़ी के लिए मैंने गैस के ऊपर रख दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाल दिया था तेल। तेल गर्म हो जाएगा और ये दूसरे वाले जो गैस के ऊपर है कुकर में ये बना रही हूँ मैं चावल, और यहाँ बना रही थी मैं कढ़ी। इसमें डाल दी लस्सी। लस्सी में बेसन, नमक नहीं, नमक बाद में डालूंगी, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर। तो इधर पहले तड़का लगा लेती हूँ। ये तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें डालूंगी पहले राई। सबसे पहले तो डालूंगी मैं इसमें तेज़ पत्ता और लाल साबुत मिर्ची, उससे अच्छा तड़का लगता है। तो साबुत लाल मिर्ची के 2 टुकड़े करके वो डाल दूंगी और साथ में तेज़पत्ता डाल दूँ। कढ़ी में तेज़पत्ता डालने से ना अलग टेस्ट हो जाता है। तो ये देखो मैंने डाल दिया, तेज़पत्ता भी डाल दिया, साबुत लाल मिर्ची के 2 टुकड़े करके डाल दिए। अब डालूंगी राई और फिर डालूंगी जीरा और सौंफ। मेथी अभी मेरे पास ध्यान में थी नहीं, और कुछ सुबह सुबह का टाइम था तो मेथी भूल गई नहीं। मेथी भी मैं डालती हूँ कढ़ी के तड़के में, लेकिन आज मैंने मेथी नहीं डाली। तो जीरा भी डाल दिया, राई भी डाल दी, और अब डाल दूंगी मैंने सौंफ, और सौंफ भी डालने के बाद फिर ये कटी हुई लहसुन और प्याज डाल दी। ये बना रही मैं कढ़ी और चावल, साथ में रोटी। तो आज सुबह सुबह ये बनना है। आज निकालेंगे हम श्राद्ध। एक तो हमारे दादाजी की है और एक मेरे बच्चों के दादाजी की है, तो यानी 2 श्राद्ध है आज। तो दोनों मैं निकाल लूँगी, पूर्णमासी वाले भी और पड़वा वाले भी। 2 श्राद्ध है तो श्राद्ध निकाल रहा हूँ। देखो इधर मेरा तड़का तैयार हो रहा है, इधर मेरा ये बेसन का घोल भी तैयार हो गया, और उस वाले गैस के ऊपर मैंने अपने चावल भी बना लिए हैं। और तड़का लगाने के बाद फिर मैं आटा लगा के रोटियाँ सेक लूँगी। तो सुबह सुबह टाइम है बड़ा भाग दौड़ का। और फिर मैंने पंडित जी के पास में मतलब पहले फ़ोन कर रखा था, भाई साहब विकास के पास में, और घर में बोल के भी आ गई थी। तो भाई साहब तो कहीं दूसरी जगह गए हुए हैं, तो उनका बेटा है विनी, वो आ जाएगा। देखो पंडित जी छोटा हो या बड़ा हो, पंडित जी तो पंडित जी है भाई। पंडित जी का तो वैसे ही नता बहुत बड़ा माना जाता है। तो भाई साहब कहीं दूसरी जगह किसी प्रोग्राम के कारण गए हुए हैं बाहर, तो विनी आएगा खाना खाने के लिए। तो पहले मैं इस वजह से फटाफट से, क्योंकि बच्चा का टाइम है उसका स्कूल का 7:15 बजे का, तो मैं सोच रही हूँ यहाँ उससे खाना पीना खिला के 7 बजे से पहले पहले मैं उसको फारिग कर दूँ, तो उसका स्कूल टाइम पे आराम से वो पहुँच जाएगा, उसकी भाग दौड़ नहीं होगी। और बीच में आ गया था एकता का फ़ोन, तो मैं एकता मैं 2 मिनट बाद में बात करती हूँ, पहले एक बार मैं वीडियो अपनी एडिट कर लेती हूँ। बोले ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपसे क्या बता रही थी ये श्राद्ध निकालने की। तो ये देखो शुरू से ही है कि भाई श्राद्ध जब निकालते हैं तो कुछ लोग अमावस्या को खाना खिलाते हैं पंडित जी को, कुछ जिस दिन के श्राद्ध होते हैं उसी दिन खिलाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस दिन हमारे दादाजी की होती है श्राद्ध, और या फिर मेरे बच्चे के दादाजी की, तो उस दिन भी मैं खाना खिला देती हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज ठीक है, आज दोनों श्राद्ध, आज अब की बार पड़वा और क्या बोलते हैं पूर्णिमा, दोनों फर्स्ट वाले दिन के हैं। तो आज हमारे 2 श्राद्ध निकलनी है। तो देखो ये मैंने कढ़ी में तड़का भी लगा दिया, और बात तो मैंने मेरा आटा भी लग जाएगा। आटा मैंने छान लिया था, नमक डालना नहीं था। आज बगैर नमक की रोटी बननी थी, अलोनी रोटी बोलते हैं उसको। तो ये आटा भी लग गया। मैं फटाफट से सेकूँगी छोटी छोटी मंडकियाँ, 8-8 सेकनी होती हैं। तो 8 पहले निकालूंगी दादाजी के लिए, उनके ऊपर मतलब चावल, घी, खांड लगा के, भोग वोग लगा के, और फिर उनके ऊपर गाय को, कौवों को और कुत्ते को खिलाऊंगी। और फिर उसके बाद में दोबारा से निकालूंगी, 2 बार निकालूंगी मैं श्राद्ध, कि 2 बंदों की श्राद्ध है तो 2 बार निकालूंगी, और उसके बाद फिर खिलाऊंगी पंडित जी को खाना। तो ये देखो मेरे में कढ़ी उठा के मैंने रख दिया दूसरे पर, कढ़ी में आ गया अच्छे से उबाल। अब धीरे धीरे ये पकती रहेगी, गैस कर दूँगी धीरे। और यहाँ मैंने रख दिया तवा, और आटा मेरा लग चुका है। अब मैं फटाफट से सेक लेती हूँ अपने छोटे छोटे मंडकियाँ। देखो बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की मंडकियाँ सेकनी होती हैं, मांडी बोलते हैं इनको, बिल्कुल छोटे छोटे। तो ये 8 बनानी होती है, और 8 बना के इनको ऊपर फिर थाली में लगा के सब पे घी लगाना, चावल जो अपने श्रद्धा सामान जो भी हम बनाते हैं। तो मैंने तो देखो सुबह का जल्दी का टाइम था तो खीर बनाने में टाइम लगता, वैसे दूध रखा था, लेकिन फिर एक तो देखो बासी दूध था, सुबह सुबह इतना जल्दी दूध नहीं आना था। इस वजह से मैंने नहीं माना कि भाई बासी बनाना तो फिर फ़ायदा क्या। बासी दूध है, कल दूध आया हुआ है, कल सुबह का, यानी मेरे सुबह के टाइम में दूध आता है। तो आज तो अभी 7 बजे से पहले आने का कोई मतलब ही नहीं था। तो कल का दूध था, बासी दूध था। फिर दूसरा फिर खीर बनने में टाइम भी लगता है। इस वजह से मैंने सोचा कि मैं नई चावल बना लेती हूँ, कम से कम ताज़ा तो होंगे, बढ़िया रहेंगे। तो फिर मैंने चावल भी बना लिए, और ये कढ़ी भी बन गई, मेरे साथ साथ मंडकियाँ भी सीख गई। मैं बीच बीच में कढ़ी को भी चलाते जा रही हूँ कि नीचे से लगे नहीं। गैस देखो मैंने बिल्कुल धीरे करके छोड़ दिया है, और ये मेरी सीख गई मंडकियाँ। अब मैं डाल के दिखाती हूँ आपको भोग लगाने के लिए। तो पहले सारी 8 मंडकियाँ मैंने अपने थाली में रख ली, सब पे फिर मैंने घी डाला और मीठा डाला। अब इसके ऊपर सब मैं डाल दूँगी मैं चावल। देखो सारे एक साथ लगा रखे हैं, मतलब पूरा जो भी खाना बनाया है वो इन पाठों पे रख के, और फिर इनको पूज के, और फिर बाद में पहले सबसे पहले हम लेके जाते छत के ऊपर कौवों के लिए, और फिर कौवों को देने के बाद में गाय को देने के बाद में फिर कुत्ते को, ऐसे 3 जगह ये मांड दी जाती है। तो ये मेरी हो गई। अब देखो कुकर की मैंने खोल लिया सीटी,
उसमें अभी गैस थी कुछ, तो धीरे धीरे मेरे को चम्मच से उसकी गैस निकालने पड़े। जितना जल्दी होता है ना कि भाई काम जल्दी करना है, उतना कुछ ना कुछ लेट हो ही जाता है। तो मैंने देखी कुकर की गैस निकल जाएगी, लेकिन वो नहीं, कभी मैं थपके लगा रही थी, कभी चम्मच से गैस निकाल रही थी। तो जल्दी जल्दी करके मैंने कुकर की गैस निकाली और फिर मैंने फटाफट से बड़ा चमचा लेके उंगली डालने की कोशिश करी, तो चावल बहुत ज़्यादा गर्म थे, उंगली गर्म लगे। फिर फटाफट से चावल मैंने लिए बड़े चमचे में और फिर सब मंड के ऊपर रख के फिर मैंने ये थाली अपने तैयार कर ली। मैं कहा चलो ये काम तो मेरा हो गया। तो दो पूजा करने के बाद मंडी वंडी देने के बाद में फिर ये डाल दी मैंने विन्नी की रोटी, थाली में चावल डाल दिया, घी खांड भिगो के कटोरे में डाल दिया। लेकिन विन्नी ने मीठा बिल्कुल खाया नहीं, कढ़ी के साथ में खाए और कढ़ी और रोटी और चावल मिला के खाए। मीठा तो बिल्कुल भी टच नहीं किया। मैं इससे मजाक करती, मैं विन्नी आज तो तेरे को खाना ही खाना पड़ेगा कि पंडित जी का काम होता है मीठा खाना। बोला आंटी मेरे को मीठा अच्छा ही नहीं लगता। मैं भाई थोड़ी सी तो खांड खानी पड़ेगी। लेकिन नहीं, विन्नी मजाक कर रहा था, बोला मैं अभी दादाजी नहीं बनाऊँ। मैं भाई आज तो तू दादाजी है, वैसे भी हमारे दादाजी की श्राद्ध है तो इस वजह से आज तो दादाजी है। बोला नहीं मैं पैरों में हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैं बार बार उसके पैर छूने की कोशिश कर रही हूँ, मना कर रहा। बोला नहीं मैं पैरों में हाथ नहीं लगाने दूंगा। मैं बेटा आज तो देख भाई लगाने देगा। बोला नहीं आंटी आप मेरे से बहुत बड़े हो। मैं बेटा कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये तो होती है भाई, जो होते हैं अपने रिवाज वो तो माननी पड़ती है। तो ये देखो पीछे पीछे खिसक रहा था, मैं बार बार मजाक कर रही बेटा पैर छोड़ लेने दे। बोला नहीं। मैं कहा चल कोई नहीं। तो ये निकल गया स्कूल के लिए, लेट हो रहा था। और फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय मेरी और तमन्ना की। देखो ये चाय बना ली, थानवी को लेके आ गई मैं दूध गर्म करके कि थानवी को चाहिए दूध सुबह सुबह बोनवीटा वाला। तो थानवी को दूध दे दिया, थानवी को चाय, हमने चाय पी ली, थानवी को दूध दे दिया। थानवी को रेडी करके स्कूल भेजने के बाद मैं हो गई थी अब फ्री। तो झाड़ू पोछा मेरे को दोबारा से भी करना था, लेकिन अभी मैं नहीं कर रही, क्यों इतना जल्दी करना ठीक नहीं है। अभी तो देखो पंडित जी को खाना खिलाया था, तो सुबह सुबह दोबारा से झाड़ू वाड़ू लगाना ठीक नहीं है। मैं थोड़ी देर बाद में करेंगे, 1-2 घंटे बाद में। तो इस वजह से मैं ये सूट निकाल के ले आई। ऑल ओवर सूट है, 5 मीटर में कपड़ा, ये अच्छा है पहनने लायक, बिल्कुल गर्मी में पहनने लायक सूट है। तो मैं इसको मैं सील लेती हूँ, घर घर में सही रहेगा। तो ये सूट मैं ले आई। अब मैं इसकी करूँगी देखो कटिंग। इसमें सिंपल सलवार और कुर्ता फुल बाजू का, पूरा पूरा कपड़ा है ये, पूरी लंबाई है इस कपड़े की। फुल बाजू का कुर्ता सिल लूँगी और एकदम सिंपल सादा सलवार सिल लूँगी। तो पहले कट कर रही हूँ मैं ये कपड़ा कुर्ते के लिए। तो कुर्ते के लिए मैंने ये कपड़ा कर लिया है अलग, ठीक है। अब इसमें से अपना कुर्ता कट कर लूँगी और फिर बाद में सलवार भी कट हो जाएगी, टाइम लगेगा। तो देखती हूँ आज सिल लूँगी या कल सिल लूँगी। और ये सब देखो कुछ लोग करते हैं कि नवरात्र में नए कपड़े नहीं नवरात्र नहीं, सॉरी यार बोलते श्राद्ध में, जो श्राद्धों के दिन होते हैं उसमें नए कपड़े नहीं खरीदते, नए कपड़े नहीं पहनते, ये नहीं करते वो नहीं करते। मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानती। ये देखो मानने की बात, आप खुद सोचो ये बात कि भाई ऐसे क्यों करते हो कि नहीं देने ये सब चीज़, श्राद्धों में कपड़े नए नहीं पहनते और कोई भी नया आइटम नहीं खरीदते, ये गलत है। क्यों भाई, पितरों के दिन होते हैं, हम तो इन दिनों को अच्छा मानते हैं भाई, ये अपने सारे पितरों के दिन होते हैं। तो हम इस तरह के रिवाज नहीं मानते कि भाई ये चीज़ काट, कोई लोग बोलता है कि सूट काटना नहीं है जी, कुछ नहीं करते, खरीदते भी नहीं है। हम तो भाई खरीदते भी हैं, काटते भी हैं और पहनना होता है। पहनने के अगर मतलब टाइम लग गया या कहीं आना जाना पड़ गया या घर में कोई कुछ भी लगा लो, वैसे खुद का भी मूड कर गया तो हम तो पहन भी लेते हैं। हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नागतों में नहीं पहनते नए कपड़े या नहीं सिलते या नहीं कट करते, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो मैंने ये सूट कट कर दिया। और अब टाइम लगेगा थानवी आने से पहले तो ठीक है, मैं बैठ जाऊँगी सिलने के लिए। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, कल जब थानवी स्कूल जाएगी कल के दिन मैं ये छोड़ दूँगी पेंडिंग काम, फिर आगे सिल लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के ही मैं अपना काम करती हूँ। तो ये मेरी हो गई कट, सूट कट हो गया। अब मैं कर रही हूँ सलवार कट। तो वीडियो होगी काफ़ी बड़ी, वीडियो करते यहीं पे एंड। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो